दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल प्रियंका की कहानियाँ 1 2 3 पर। यहाँ हम आपको दिलचस्प वीडियो, ज्ञानवर्धक सामग्री और मनोरंजन से भरपूर कंटेंट प्रदान करेंगे। हमारी कोशिश है कि आप हर वीडियो से कुछ नया सीखें और मज़ा भी करें। तो चलिए इस सफ़र की शुरुआत करते हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। राहुल एक मध्यम वर्गीय परिवार से होने के नाते हमेशा अपने माता पिता की उम्मीदों पर खरा उतरने की कोशिश करता रहा। उसके पिता एक सरकारी कर्मचारी ने अपने जीवन में कठिनाइयों का सामना किया था और उन्होंने हमेशा अपने बेटे को शिक्षा के महत्व के बारे में समझाया था। माँ, एक गृहिणी, ने भी राहुल की पढ़ाई में मदद की और उसे सपने देखने के लिए प्रेरित किया। राहुल का सपना था कि वह डॉक्टर बने, लेकिन जब उसने मेडिकल प्रवेश परीक्षा दी तो उसका परिणाम निराशाजनक रहा। परीक्षा का दिन उसके लिए एक तनावपूर्ण अनुभव था। सुबह की किरणें जब उसके चेहरे पर पड़ीं तो उसने सोचा, आज का दिन मेरे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण दिन है। लेकिन जब उसने अपने अंक देखे तो उसे लगा जैसे उसकी दुनिया ही उजड़ गई। उसकी आंखों में आंसू आ गए और उसने अपने माता पिता के चेहरे पर डिसअपॉइंटमेंट की छाया देखी। तुम्हें और मेहनत करनी होगी, उसके पिता ने कहा। लेकिन राहुल को लगा कि उसकी मेहनत बेकार हो गई। दिन बीतते गए और राहुल ने अपने दोस्तों से दूरी बना ली। वह अपने कमरे में बैठकर सोचता रहा, क्या मैं सच में डॉक्टर बन सकता हूँ? वह खुद को कोसने लगा। एक रात जब वह अपनी किताबों के बीच बैठा था, अचानक एक विचार उसके मन में आया। अगर मैं लड़की बनकर आवेदन करूं? यह विचार उसे अजीब लगा, लेकिन उसने इसे गंभीरता से लिया। क्यों ना मैं नेहा बन जाऊं? यह सोचकर उसने अपनी योजना बनाने शुरू की। राहुल ने अपने लुक को बदलने की ठानी। सबसे पहले उसने अपने बालों को बढ़ाना शुरू किया। उसने कुछ मेकअप और लड़कियों के कपड़े खरीदने का निश्चय किया। उसकी माँ को यह सब बताना मुश्किल था, इसलिए उसने कहा, माँ, मैं एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहा हूँ। जब उसने अपने नए लुक में आईने में देखा तो वह खुद को पहचान नहीं पाया। क्या मैं इसे कर सकता हूँ? उसने सोचा। फिर उसने आवेदन पत्र भरा और गर्ल्स हॉस्टल में एडमिशन के लिए अप्लाई किया। जब उसे कॉलेज में एडमिशन मिला तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने गर्ल्स हॉस्टल में दाखिल होते ही सोचा, अब मैं अपनी पहचान छिपाकर नया जीवन शुरू कर सकता हूँ। वह नेहा बन गया और नए नाम के साथ जीने लगा। नेहा के रूप में हॉस्टल में दाखिल होते ही उसने कई नई दोस्तियां बनाईं। उसकी रूममेट टीना एक चुलबुली और समझदार लड़की थी। टीना ने नेहा को अपनी जिंदगी के बारे में बताया और दोनों के बीच जल्दी ही गहरी दोस्ती हो गई। एक दिन जब दोनों कमरे में थीं, टीना ने पूछा, नेहा, तुम्हारी कहानी क्या है? नेहा ने सोचते हुए कहा, मैं एक सामान्य परिवार से हूँ और हमेशा से डॉक्टर बनना चाहती थी। टीना ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी कहानी बहुत अच्छी है। नेहा की मासूमियत ने सभी को आकर्षित किया। उसने जल्दी ही हॉस्टल में अपनी जगह बना ली। हर दिन नए दोस्त बनाने, पढ़ाई करने और मस्ती करने में बीतने लगा। एक रात जब नेहा और टीना पढ़ाई कर रही थीं, टीना ने कहा, क्या तुमने कभी प्यार में पड़ी हो? यह सुनकर नेहा ने थोड़ा चौंक कर कहा, नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि प्यार का एहसास बहुत ख़ास होता है। टीना ने कहा, हाँ, प्यार खूबसूरत होता है। अगर तुम कभी किसी से प्यार करती हो तो वह तुम्हारे लिए ख़ास होगा। नेहा के मन में राहुल की छवि कौंध गई। क्या मैं राहुल से प्यार कर सकती हूँ? नेहा ने खुद से कहा। क्या ये सही है? लेकिन वह जानती थी कि वह राहुल के लिए कुछ महसूस कर रही थी। रात का समय था। हॉस्टल में सब लोग अपने अपने कमरों में थे। नेहा और टीना दोनों अपने कमरे में पढ़ाई कर रही थीं। कमरे की रोशनी हल्की थी और टेबल पर किताबों का ढेर लगा हुआ था। टीना ने अपनी किताब बंद करते हुए कहा, नेहा, तुम कितनी मेहनत कर रही हो, क्या तुम थक नहीं गई? नेहा ने मुस्कुराते हुए कहा, थोड़ा थक गई हूँ, लेकिन मुझे परीक्षा के लिए और पढ़ाई करनी है। उसने अपनी किताबों को व्यवस्थित किया और अपने नोट्स पर ध्यान केंद्रित कर दिया। कुछ समय बाद नेहा धीरे धीरे सोने लगी। टीना ने देखा कि नेहा की आंखें धीरे धीरे बंद हो रही हैं, तो उसने कहा, नेहा, तुम सो जाओ, मैं थोड़ी देर और पढ़ाई करूंगी। नेहा ने सिर हिलाया और बिस्तर पर लेट गई। उसकी आंखें बंद हो गईं, लेकिन उसके मन में राहुल का चेहरा घूमने लगा। वह उसे सोचते सोचते सो गई। आधी आधी रात को अचानक नेहा बुदबुदाने लगी,
राहुल, तुम मुझसे दूर क्यों हो? टीना ने इसे सुनकर चौंक कर उसकी ओर देखा। उसने नेहा को झकझोरते हुए कहा, नेहा, क्या हुआ? तुम किसके बारे में बात कर रही हो? लेकिन नेहा गहरी नींद में थी। उसका मन राहुल के बारे में ही सोच रहा था। वहीं राहुल अपने कमरे में था। उसे नींद नहीं आ रही थी। उसने सोचा, क्या नेहा ठीक है? उसकी आंखों के सामने नेहा का चेहरा आ गया। अचानक उसे महसूस हुआ कि वह उसे कितना पसंद करता है। उसे नेहा के बुदबुदाने की आवाज़ सुनाई दी। उसने महसूस किया कि उसकी बातें उसे कहीं तक पहुंचा रही हैं। राहुल अपने कमरे से बाहर निकला और धीरे धीरे नेहा के कमरे की ओर बढ़ा। उसने दरवाज़ा खटखटाया। टीना ने दरवाज़ा खोला और देखा कि राहुल खड़ा है। राहुल, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? उसने चौंकते हुए पूछा। मुझे लगा नेहा को कुछ चाहिए। वह बुदबुदा रही थी, राहुल ने कहा। टीना ने उसे अंदर आने दिया। जब राहुल ने नेहा को सोते हुए देखा तो उसका दिल भर आया। वह उसे बुदबुदाते हुए सुन रहा था। राहुल, तुम मुझसे दूर क्यों हो? ये सुनकर राहुल ने सोचा कि क्या नेहा सच में उसे महसूस कर रही है। टीना ने कहा, वह शायद सपना देख रही है। चलो, उसे जगाते हैं। उन्होंने नेहा को धीरे से जगाने की कोशिश की। जब नेहा की आंखें खुलीं तो उसने राहुल को अपने सामने देखा। राहुल, उसने चौंक कर कहा, तुम यहाँ कैसे? मैं तुम्हारी आवाज़ सुन रहा था। क्या तुम ठीक हो? उसने चिंता से पूछा। नेहा ने थोड़ा संकोच करते हुए कहा, हाँ, मैं ठीक हूँ। शायद मैं थोड़ी थक गई थी। लेकिन राहुल ने उसकी आंखों में जो कुछ देखा वह उसे चौंका गया। क्या तुम मुझसे सच में प्यार करती हो? उसने पूछा। नेहा ने आंखें झुकाकर कहा, मैं मुझे नहीं पता, शायद। राहुल ने कहा, तुमने जो बुदबुदाया वह मुझे बहुत प्रभावित करता है। यह सुनकर नेहा का दिल धड़कने लगा। उसने कहा, तुम्हें यह नहीं कहना चाहिए। हम दोनों जानते हैं कि यह सब जटिल है, लेकिन क्या हम इसे समझ नहीं सकते? राहुल ने कहा, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। यह सुनकर नेहा का चेहरा गुलाबी हो गया। उसने कहा, मुझे भी तुमसे प्यार है, लेकिन यह सब बहुत मुश्किल है। उस पल ने दोनों के बीच की दूरियों को मिटा दिया। उन्होंने एक दूसरे की आंखों में देखा और एक अनकही समझ बन गई। टीना, जो इस सब को देख रही थी, मुस्कुराई और कहा, यह एक खूबसूरत पल है। तुम दोनों को इसे अपनाना चाहिए। लेकिन तभी नेहा ने कहा, राहुल, यह सब सही नहीं है। हमें सोच समझकर कदम उठाने चाहिए। राहुल ने सिर झुकाया। उसे महसूस हुआ कि नेहा सही कह रही है। उस रात नेहा और राहुल ने अपनी भावनाओं को स्वीकारा, लेकिन समझा कि उन्हें अपने रिश्ते को संभालने की आवश्यकता है। जब नेहा सो गई, राहुल कमरे से बाहर निकल गया। उसके मन में नेहा के प्रति प्यार और डर दोनों थे। नेहा और राहुल के बीच हुई रात की बातचीत ने उनके रिश्ते में एक नया मोड़ ला दिया था। उस रात के बाद दोनों ने अपनी भावनाओं को समझने और स्वीकार करने का निर्णय लिया, लेकिन यह केवल शुरुआत थी। अब उन्हें अपनी सच्चाई का सामना करना था। सुबह का समय था जब नेहा ने अपनी आंखें खोलीं। उसका मन पिछले रात की घटनाओं में उलझा हुआ था। उसे याद आया कि राहुल ने उससे अपने प्यार का इजहार किया था। वह जानती थी कि यह सब एक जटिल स्थिति थी, लेकिन उसकी भावनाएं उसे खुद से सवाल करने पर मजबूर कर रही थीं। क्या मुझे सच में राहुल से प्यार है? उसने सोचा। टीना, जो सुबह के नाश्ते के लिए तैयार हो रही थी, ने नेहा को देखते ही कहा, नेहा, तुम ठीक हो? तुम बहुत गंभीर लग रही हो। नेहा ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, हाँ, बस कुछ सोच रही थी। जब नेहा नाश्ता कर रही थी, उसके मन में केवल राहुल का चेहरा घूम रहा था। उसने टीना से कहा, क्या तुम कभी किसी ऐसे व्यक्ति से मिली हो जिसे तुम सच में चाहती हो, लेकिन स्थिति जटिल हो? टीना ने उसे गंभीरता से देखा। हाँ, ऐसा होता है। प्यार कभी कभी मुश्किल में डाल देता है, लेकिन अगर तुम सच में किसी से प्यार करती हो तो तुम्हें अपनी भावनाओं के लिए खड़ा होना चाहिए। नेहा ने सिर झुकाया। मुझे राहुल के लिए कुछ महसूस होता है, लेकिन वह मेरा सच नहीं जानता। मैं उसे अपने बारे में बताने से डरती हूँ। टीना ने कहा, सच्चाई को छुपाना किसी भी रिश्ते के लिए अच्छा नहीं है। तुम्हें उसे सब कुछ बताना चाहिए। इस बातचीत ने नेहा को और अधिक प्रेरित किया। वह जानती थी कि उसे राहुल के सामने अपनी पहचान के बारे में ईमानदार रहना होगा। क्लास के बाद नेहा ने राहुल को बुलाने का फैसला किया। वह थोड़ा नर्वस थी, लेकिन उसे अपनी बात कहनी थी। राहुल ने उसे अपनी क्लास के बाद पार्क में मिलने के लिए कहा।
पार्क में पहुंचते ही नेहा ने देखा कि राहुल वहां उसका इंतजार कर रहा था। उसका चेहरा उसे देखकर खिल उठा। नेहा, तुम यहाँ कितनी खूबसूरत लग रही हो, उसने कहा। नेहा ने हल्की मुस्कान दी, लेकिन उसके मन में उथल पुथल थी। उन्होंने थोड़ी देर बातें की, लेकिन नेहा की चुप्पी राहुल को परेशान करने लगी। क्या कुछ सही नहीं है? उसने पूछा। नेहा ने गहरी सांस ली। राहुल, मुझे तुमसे कुछ कहना है, उसने कहा। मैंने पिछले कुछ हफ्तों में तुम्हारे बारे में सोचा है। मुझे लगता है कि हमें अपनी पहचान के बारे में बात करनी चाहिए। राहुल ने गंभीरता से कहा। क्या तुम मुझे बताना चाहती हो कि तुम एक लड़की नहीं हो? यह सुनकर नेहा का दिल धड़कने लगा। हाँ, लेकिन यह कहानी इतनी सरल नहीं है। मैंने तुम्हें अपने दिल से प्यार किया है। नेहा ने अपने मन की बात कही। मैंने तुम्हारे साथ जो वक्त बिताया है वह मेरे लिए बहुत खास है, लेकिन मैं सच नहीं छुपा सकती। राहुल ने नेहा की आंखों में देखा। मैं जानता था कि तुम मुझसे कुछ छिपा रही हो, लेकिन मैं यह नहीं जानता था कि तुम एक लड़का हो। नेहा ने कहा, मैंने यह सब अपने सपनों के लिए किया था। मुझे डॉक्टरी में एडमिशन नहीं मिला, इसलिए मैंने सोचा कि मैं लड़की बनकर कोशिश करूंगी। लेकिन जब से मैं तुमसे मिली, मुझे एहसास हुआ कि तुम मेरे लिए कितने खास हो। राहुल का मन चकरा गया। तुमने मुझे यह सब बताने की हिम्मत कैसे की? नेहा ने कहा। मैं तुमसे प्यार करती हूँ, और प्यार में ईमानदारी सबसे महत्वपूर्ण होती है। राहुल ने थोड़ी देर चुप रहने के बाद कहा, यह मेरे लिए बहुत बड़ा झटका है, लेकिन मुझे यह स्वीकार करने में समय लगेगा। नेहा ने कहा, मैं समझती हूँ, और मैं तुमसे यह उम्मीद नहीं कर रही कि तुम तुरंत सब कुछ समझ जाओगे। वे दोनों थोड़ी देर चुप रहे। राहुल ने कहा, मैं तुमसे प्यार करता हूँ नेहा, लेकिन मुझे यह सोचने का समय चाहिए। नेहा ने सिर झुकाया। मैं जानती हूँ कि यह सब कितना मुश्किल है, लेकिन मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। मैं भी तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, लेकिन मुझे अपने मन को व्यवस्थित करने की ज़रूरत है, राहुल ने कहा। नेहा और राहुल के बीच की सच्चाई का सामना करने के बाद दोनों ने अपने रिश्ते को एक नई दिशा देने का निर्णय लिया। हालांकि यह स्थिति कठिन थी, लेकिन प्यार और ईमानदारी ने उन्हें एक दूसरे के करीब ला दिया। वे एक दूसरे के लिए अपने प्यार को और मजबूत करने के लिए तैयार थे। सुबह की किरणें हॉस्टल के कमरे में हल्की रोशनी बिखेर रही थीं। नेहा की आंखें खुलीं और उसने अपने आसपास देखा। उसे याद आया कि उसने राहुल को अपनी सच्चाई बताई थी। एक अजीब सी खुशी और चिंता उसके मन में थी। क्या राहुल सब कुछ समझ पाएगा? उसने सोचा। टीना ने कमरे में प्रवेश किया। अरे नेहा, तुम कितनी खुश लग रही हो, उसने चुटकी लेते हुए कहा। क्या हुआ? क्या तुमने किसी से प्यार कर लिया है? नेहा ने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ, लेकिन यह सब बहुत जटिल है। उसने टीना को राहुल के बारे में बताया, और टीना ने उसकी बातों को ध्यान से सुना। तुमने अच्छा किया जो तुमने अपनी सच्चाई बताई, टीना ने कहा। अगर तुम सच में एक दूसरे से प्यार करते हो तो यह सब कुछ हल कर देगा। कॉलेज में नेहा और राहुल ने एक दूसरे से बात करने का निश्चय किया। नेहा ने महसूस किया कि अब वे एक नए रिश्ते की शुरुआत कर रहे थे। जब वे मिले तो राहुल ने कहा, मैंने अपनी सोच को व्यवस्थित करने की कोशिश की है, और मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। नेहा ने राहत की सांस ली। क्या तुम सच में ऐसा महसूस करते हो? उसने पूछा। हाँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तुम्हारी सच्चाई ने मुझे और भी मजबूत बनाया है। हम इसे एक नई शुरुआत की तरह देख सकते हैं, राहुल ने कहा। उन्होंने तय किया कि वे अपने रिश्ते को धीरे धीरे आगे बढ़ाएंगे। नेहा ने कहा, हम एक दूसरे को समझने का प्रयास करेंगे, और जो भी कठिनाइयां आएंगी उन्हें मिलकर सुलझाएंगे। राहुल ने सहमति में सिर हिलाया। हाँ, हमें एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करना चाहिए। एक हफ्ते बाद नेहा और राहुल ने अपने रिश्ते को और मजबूत करने का निर्णय लिया। उन्होंने एक दूसरे के साथ समय बिताना शुरू किया। वे कॉलेज में साथ पढ़ते, कैंटीन में बैठकर चाय पीते और धीरे धीरे अपनी दोस्ती को और गहरा करते गए। एक दिन जब वे कैंटीन में बैठे थे, टीना ने उन्हें देखा और कहा, तुम दोनों कितने खुश लग रहे हो। नेहा और राहुल ने एक दूसरे की ओर देखा और मुस्कुराए। हमें अपनी दोस्ती को और मजबूत बनाना है, राहुल ने कहा। अब हम एक दूसरे के साथ हैं, और यह सबसे महत्वपूर्ण है। लेकिन उनके रिश्ते में चुनौतियां भी आने लगीं। कुछ सहेलियों ने नेहा से पूछा, क्या तुम सच में राहुल से खुश हो? क्या वह तुम्हारी पहचान को स्वीकार कर पाएगा? नेहा ने कहा, हाँ, हम एक दूसरे के लिए खड़े हैं। लेकिन उसके मन में संदेह था।
उसे डर था कि क्या लोग उनकी प्रेम कहानी को समझेंगे। एक दिन जब वे पार्क में टहल रहे थे, राहुल ने कहा, क्या तुमने सोचा है कि अगर लोग हमारी कहानी को समझ नहीं पाते तो? नेहा ने सिर झुकाया। मैं जानती हूँ, लेकिन हमें अपने रिश्ते पर विश्वास रखना होगा। इस बीच नेहा ने अपनी पहचान के बारे में और भी सोचने लगी। क्या उसे हमेशा के लिए नेहा के नाम से रहना चाहिए, या उसे अपनी असली पहचान के बारे में फिर से सोचना चाहिए? लेकिन राहुल ने उसे साहस दिया। तुम्हारी पहचान महत्वपूर्ण है, लेकिन इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है हमारा प्यार, उसने कहा। इसने नेहा को हिम्मत दी। उसने महसूस किया कि उसे अपने सपनों का पीछा करते रहना चाहिए, चाहे स्थिति कितनी भी कठिन क्यों ना हो। जातसर अध्याय 8। सुख के दिन। नेहा और राहुल के रिश्ते में नया मोड़ आया था। सच्चाई का सामना करने के बाद उन्होंने एक दूसरे के साथ समय बिताने और अपने प्यार को मजबूत करने का निर्णय लिया। अब उनका रिश्ता और भी गहरा हो गया था और वे एक दूसरे को समझने का प्रयास कर रहे थे। एक दिन कॉलेज में वार्षिक उत्सव का आयोजन हुआ। यह एक ऐसा समय था जब सभी छात्र एक साथ आते, कार्यक्रमों में भाग लेते और एक दूसरे के साथ मस्ती करते। नेहा और राहुल ने इस अवसर का भरपूर लाभ उठाने का निर्णय लिया। क्या तुम मेरे साथ डांस करने चलोगी? राहुल ने नेहा से पूछा। डांस? मैं तो बहुत ही बुरी हूँ, नेहा ने थोड़ी झिझक के साथ कहा। फिर भी हम मज़े करेंगे, बस मेरे साथ आओ, राहुल ने हंसते हुए कहा। नेहा ने मुस्कुराते हुए सहमति दे दी। उत्सव की शाम आई। कैंटीन में रंग बिरंगे बलून और सजावट से सजी थी। संगीत की धुन पर छात्र छात्राएं नाच रहे थे। नेहा और राहुल ने एक साथ डांस किया और नेहा ने खुद को पूरी तरह से खो दिया। तुम बहुत अच्छे डांसर हो, नेहा ने चुटकी लेते हुए कहा। तुम भी अच्छी हो, बस अपने मन की बात कहने में संकोच कर रही हो, राहुल ने उत्तर दिया। वे दोनों हंसते रहे और इस खुशी ने उनके रिश्ते को और भी मजबूत बना दिया। इस बीच टीना ने नेहा से कहा, तुम दोनों कितने खुश लगते हो। क्या तुमने कभी सोचा है कि यह सब कैसे हो रहा है? नेहा ने कहा, हाँ, ये सब राहुल की वजह से है। वह मुझे समझता है और मेरा समर्थन करता है। टीना ने मुस्कुराते हुए कहा, यही तो सच्ची दोस्ती होती है। तुम दोनों को एक दूसरे के लिए खड़ा रहना होगा। हालांकि सब कुछ इतना आसान नहीं था। एक दिन जब नेहा और राहुल कैंटीन में थे, कुछ सहेलियों ने उनकी ओर इशारा किया। एक लड़की ने कहा, क्या तुम सच में इस रिश्ते को आगे बढ़ा सकते हो? सब जानते हैं कि वह लड़का है। यह सुनकर नेहा का दिल धड़कने लगा। राहुल ने उसका हाथ थाम लिया। हमें इन बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। हम जो हैं वही हमें परिभाषित करता है, उसने कहा। नेहा ने राहत की सांस ली। तुम सही कह रहे हो। हमें अपने प्यार पर विश्वास रखना होगा। उनकी दोस्ती और प्यार ने उन्हें और मजबूत बना दिया। एक दिन जब वे पार्क में टहल रहे थे, राहुल ने नेहा से कहा, मैंने सोचा है कि हमें अपने रिश्ते को एक नई दिशा देनी चाहिए। हम इसे अगले स्तर पर ले जा सकते हैं। नेहा ने चौंक कर पूछा, क्या तुम कह रहे हो कि हम इस रिश्ते को और गंभीरता से लें? हाँ, मैं तुमसे हमेशा के लिए रहना चाहता हूँ, राहुल ने कहा। नेहा का दिल खुशी से भर गया। मैं भी यही चाहती हूँ, लेकिन हमें इसे समझदारी से करना होगा। उस दिन के बाद नेहा और राहुल ने अपने रिश्ते को और भी गहरा करने का निश्चय किया। वे एक दूसरे के साथ समय बिताते रहे, एक दूसरे की रुचियों को समझने का प्रयास करते रहे। वे कभी कभी रात को देर तक बात करते, अपने सपनों और इच्छाओं के बारे में चर्चा करते। नेहा ने राहुल से कहा, मुझे मेडिकल में जाना है, लेकिन मुझे यह भी पता है कि मेरी पहचान क्या है। राहुल ने कहा, तुम्हारी पहचान कभी भी तुम्हारे सपनों को रोक नहीं सकती। हम दोनों एक दूसरे का साथ देंगे। नेहा और राहुल का रिश्ता अब एक नई दिशा में बढ़ रहा था। वे एक दूसरे के प्रति गहरे प्यार और समर्थन का अनुभव कर रहे थे, लेकिन समाज की चुनौतियां और पूर्वाग्रह उनके सामने एक नई परीक्षा लेकर आए। कॉलेज में एक अनौपचारिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें विभिन्न खेल प्रतियोगिताएं और सांस्कृतिक कार्यक्रम शामिल थे। नेहा और राहुल ने तय किया कि वे इस कार्यक्रम में भाग लेंगे, जिससे उनकी दोस्ती और भी मजबूत हो सके। चलो, हम मिलकर कुछ मज़ेदार करते हैं, नेहा ने उत्साह से कहा। बिल्कुल, हम डांस प्रतियोगिता में भाग ले सकते हैं, राहुल ने उत्तर दिया। उन्होंने तैयारी शुरू की और एक दूसरे के साथ अभ्यास करने लगे। प्रतियोगिता का दिन आया और कॉलेज में हलचल थी। सभी छात्र अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए उत्सुक थे। नेहा और राहुल ने अपनी प्रस्तुति के लिए पूरी मेहनत की थी। जब उनकी बारी आई
तो नेहा ने राहुल की ओर देखा और कहा, चलो हम ये कर सकते हैं। राहुल ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, हम अपने दिल से डांस करेंगे। जब उन्होंने मंच पर प्रदर्शन किया तो पूरे कॉलेज के छात्र उन्हें देखकर दंग रह गए। उनकी ताल और सामंजस्य ने सबका दिल जीत लिया। हालांकि उनके प्रदर्शन के बाद कुछ छात्रों ने उन पर तंज कसना शुरू कर दिया। एक लड़का और एक लड़का एक साथ डांस कर रहे हैं। यह सुनकर नेहा का दिल टूट गया। उसने राहुल की ओर देखा, जो शांत रहने की कोशिश कर रहा था। तुम चिंता मत करो नेहा, हमें इन बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, राहुल ने कहा। लेकिन नेहा ने कहा, यह आसान नहीं है राहुल। मैं जानती हूं कि हम एक साथ हैं, लेकिन लोगों की सोच बदलने में समय लगेगा। एक दिन नेहा ने कॉलेज में अपने साथियों से इस बारे में बात करने का निर्णय लिया। उसने कहा, हमें एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए। क्या यह सही है कि हम किसी की पहचान पर सवाल उठाएं? कुछ छात्रों ने उसकी बात पर सहमति जताई, जबकि कुछ ने मजाक उड़ाया। यह स्थिति नेहा को और अधिक परेशान करने लगी। राहुल ने नेहा को समझाया, तुम्हें अपने दोस्तों के बीच अपनी पहचान को सही ढंग से पेश करना चाहिए। तुम जो हो वह तुम्हें परिभाषित करता है। इस बीच टीना ने भी नेहा और राहुल को समर्थन देने का निर्णय लिया। उसने कहा, तुम दोनों को एक साथ रहकर इस स्थिति का सामना करना होगा। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। नेहा ने टीना की तरफ देखा और कहा, तुम्हारा समर्थन हमारे लिए बहुत मायने रखता है। राहुल ने कहा, हमें अब और मजबूत होना होगा, हम एक दूसरे के लिए खड़े रहेंगे। एक शाम राहुल ने नेहा से कहा, मुझे लगता है कि हमें अपनी कहानी को और अधिक स्पष्टता के साथ सभी के सामने रखना चाहिए। हमें अपनी पहचान को गर्व से अपनाना चाहिए। नेहा ने चिंतन करते हुए कहा, तुम सही हो, हमें अपनी आवाज़ उठानी होगी। उन्होंने तय किया कि वे कॉलेज में एक संगोष्ठी का आयोजन करेंगे, जहां वे अपने अनुभवों और भावनाओं को साझा कर सकें। संगोष्ठी की तैयारी शुरू हुई। नेहा और राहुल ने अपने साथियों से बात की और सभी ने उनका समर्थन किया। उन्होंने अपनी कहानी को साझा करने का निर्णय लिया। नेहा और राहुल ने अपनी कहानी को साझा करने और सामाजिक जागरूकता बढ़ाने का प्रयास किया था। लेकिन जैसे जैसे उनकी पहचान और रिश्ते की गहराई बढ़ रही थी, वैसे वैसे नए तनाव और चुनौतियां भी सामने आने लगीं। इस अध्याय में वे एक ऐसे मोड़ पर पहुंच गए जहां उन्हें अपने प्यार और संबंध की सच्चाई का सामना करना पड़ा। प्यार की पहचान कार्यक्रम के सफल आयोजन के बाद कॉलेज में माहौल गर्म था। कुछ छात्रों ने नेहा और राहुल की तारीफ की, जबकि कुछ ने उनके रिश्ते को अस्वीकार किया। धीरे धीरे नेहा को एहसास हुआ कि उनके बीच कुछ सहपाठियों का व्यवहार बदल रहा है। एक दिन नेहा और राहुल कैंटीन में बैठे थे। तभी कुछ छात्रों ने उनके पास आकर कहा, क्या तुम सच में सोचते हो कि यह सब ठीक है? लोग क्या कहेंगे? नेहा ने मन में सोचा, क्या हमें हर बार इस तरह की बातें सुननी होंगी? राहुल ने कहा, हमें अपनी पहचान पर गर्व होना चाहिए। हमें अपनी बात कहने का हक है। हालांकि इन बातों ने नेहा को चिंतित कर दिया। उसे यह महसूस होने लगा कि क्या वह इस सब का सामना कर पाएगी। उसने राहुल से कहा, क्या यह सच में सही है? क्या हम हमेशा इसी तरह रह सकते हैं? राहुल ने कहा, हमें एक दूसरे का साथ देना होगा। प्यार में हमेशा कठिनाइयां आती हैं। लेकिन नेहा के मन में डर था। क्या मैं इस रिश्ते के लिए लड़ने के लिए तैयार हूँ? उसने सोचा। कुछ दिनों बाद एक कॉलेज फंक्शन में एक छात्र ने राहुल को छेड़ने की कोशिश की। तुम्हारा और नेहा का रिश्ता तो बेतुका है, तुम अपने असली रंग दिखा दो, उस छात्र ने मजाक में कहा। राहुल ने शांत रहते हुए उत्तर दिया, हम अपनी पहचान को स्वीकार करते हैं और हमें किसी की राय की परवाह नहीं है। लेकिन नेहा को यह सुनकर बहुत बुरा लगा। क्या हमें अपनी पहचान के लिए लड़ाई करनी पड़ेगी? उसने राहुल से कहा। इस तनाव ने नेहा के मनोबल को तोड़ना शुरू कर दिया। वह लगातार सोचने लगी कि क्या यह रिश्ता उसे सही मायने में खुश रखता है। उसे ऐसा लगा कि राहुल उसकी मदद कर रहे हैं, लेकिन क्या वह सच में इस स्थिति को संभाल सकती है? एक रात उसने राहुल से कहा, मैं सोच रही हूँ कि क्या हमें थोड़ी दूरी बनानी चाहिए? शायद यह हमें बेहतर समझने में मदद करे। राहुल चौंक गए। क्या तुम सच में ये सोच रही हो? क्या तुम मुझसे दूर जाना चाहती हो? नेहा ने आंसू भरी आंखों से कहा,
मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे थोड़ी सांस लेने की ज़रूरत है। अलगाव का यह निर्णय नेहा के लिए बेहद कठिन था। उन्होंने एक दूसरे से दूरी बना ली, लेकिन इससे नेहा को और भी तनाव महसूस हुआ। उसे महसूस हुआ कि वह राहुल को कितना याद कर रही है, लेकिन साथ ही उसे अपने भीतर की लड़ाई से भी जूझना था। इस बीच राहुल ने भी नेहा की अनुपस्थिति को महसूस किया। उसने अपनी भावनाओं को समझने की कोशिश की, लेकिन अकेलेपन ने उसे परेशान कर दिया। कुछ दिनों बाद राहुल ने नेहा से मिलने का निर्णय लिया। वह उसके हॉस्टल के बाहर खड़ा था। उसने गहरी सांस ली और दरवाज़ा खटखटाया। नेहा ने दरवाज़ा खोला और देखा। तुम यहाँ क्यों आए? मैं तुम्हें बताने आया हूँ कि मैं तुम्हें प्यार करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी ज़िंदगी का हिस्सा बनी रहो, राहुल ने कहा। नेहा ने आंसू पोंछते हुए कहा, मैं भी तुम्हें याद कर रही हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि हमें अपनी पहचान को समझना होगा। राहुल ने कहा, हम इस कठिन समय को मिलकर पार कर सकते हैं। हमें एक दूसरे का हाथ थामे रहना होगा। नेहा ने गंभीरता से सोचा और कहा, ठीक है, हम इसे एक नई शुरुआत मान सकते हैं। इस बातचीत ने उन्हें फिर से एकजुट होने का रास्ता दिखाया, लेकिन यह स्पष्ट था कि उनके सामने अब भी कई चुनौतियां थीं। क्या वे अपने रिश्ते को समझदारी और साहस के साथ आगे बढ़ा पाएंगे? क्या वे अपनी पहचान को स्वीकारते हुए एक दूसरे के साथ रह सकेंगे? नेहा और राहुल ने एक दूसरे के प्रति अपने प्यार को फिर से जगाने का प्रयास किया था, लेकिन उनकी पहचान और रिश्ते की चुनौतियां उन्हें लगातार परेशान करती रहीं। इस अध्याय में उनकी प्रेम कहानी एक दर्दनाक मोड़ पर पहुंचती है, जहां उन्हें ब्रेकअप का सामना करना पड़ता है। नेहा और राहुल के बीच कुछ समय के लिए संबंधों में सुधार हुआ, लेकिन वे अपने पिछले तनावों को भुला नहीं पाए। नेहा ने अपनी पहचान को लेकर लगातार संदेह किया। उसे डर था कि क्या वह अपनी पसंद के खिलाफ जा रही है और क्या वह अपने परिवार और समाज को नाराज कर रही है। राहुल ने अपनी भावनाओं को साझा करने की कोशिश की। नेहा, हम एक साथ हैं और हमें एक दूसरे का समर्थन करना होगा। तुम्हें अपनी पहचान पर गर्व होना चाहिए, उसने कहा। लेकिन नेहा ने कहा, मैं जानती हूँ, लेकिन कभी कभी मुझे लगता है कि मैं किसी और की इच्छाओं के खिलाफ जा रही हूँ। एक दिन कॉलेज में एक कार्यक्रम के दौरान कुछ छात्रों ने नेहा से सवाल किया, क्या तुम सच में अपने रिश्ते के लिए लड़ने के लिए तैयार हो? क्या तुम्हारी पहचान इस रिश्ते से ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है? नेहा की आंखों में आंसू थे। यह मुश्किल है, उसने धीरे से कहा। मैं खुद को समझ नहीं पा रही। राहुल ने स्थिति को संभालने का प्रयास किया, लेकिन उसे महसूस हुआ कि नेहा की स्थिति गंभीर है। हमें एक दूसरे का समर्थन करना चाहिए, उसने कहा। एक रात नेहा और राहुल ने इस पर बात करने का निर्णय लिया। जब वे पार्क में बैठे थे, तो नेहा ने कहा, मुझे लगता है कि हमें अलग होना चाहिए। मैं अपनी पहचान को समझने के लिए थोड़ी दूरी चाहती हूँ। राहुल चौंक गया। क्या तुम सच में ये सोच रही हो? क्या तुम मुझसे दूर जाना चाहती हो? नेहा ने आंखें बंद कीं। मुझे नहीं पता। मुझे अपने बारे में सोचना है। राहुल का दिल टूट गया। क्या तुम ये सोच रही हो कि मैं तुम्हें समझ नहीं पाऊंगा? क्या तुम्हें यकीन है कि यह सही फैसला है? नेहा ने कहा, यह मेरे लिए बहुत कठिन है, लेकिन मुझे लगता है कि यह सही है। मैं खुद को खोजने की कोशिश कर रही हूँ। राहुल ने अपनी भावनाओं को छिपाने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज में दर्द था। मैंने तुम्हारे साथ हर पल बिताया है और अब तुम मुझे छोड़ने की बात कर रही हो। अगले कुछ दिनों में नेहा और राहुल ने एक दूसरे से दूरी बना ली। नेहा ने अपने फैसले को दोबारा सोचने की कोशिश की, लेकिन उसे लग रहा था कि यह दूरी उसे अपने भीतर की लड़ाई से निपटने का समय दे रही है। राहुल भी अकेलेपन का सामना कर रहा था। उसने समझा कि प्यार का यह रास्ता आसान नहीं है। उसे अपने जीवन के सबसे कठिन समय का सामना करना पड़ा। इस दौरान टीना ने नेहा का साथ देने का प्रयास किया। तुम्हें अपने निर्णय पर यकीन है? क्या तुम वास्तव में चाहती हो कि यह खत्म हो जाए? नेहा ने सिर झुकाते हुए कहा, मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे अपने लिए समय चाहिए। टीना ने कहा, कभी कभी हमें कठिन निर्णय लेने पड़ते हैं, लेकिन यह महत्वपूर्ण है कि तुम खुद को समझो। कुछ हफ्तों बाद नेहा और राहुल ने एक बार फिर मिलने का निर्णय लिया। पार्क में, जहां उन्होंने अपनी पहली मुलाकात की थी, दोनों ने एक दूसरे का सामना किया। क्या तुम अब भी अपने निर्णय पर कायम हो? राहुल ने पूछा। नेहा ने कहा, मुझे लगता है कि यह सही है।
मुझे अपनी पहचान को खोजने का समय चाहिए। राहुल ने आंसू भरी आंखों से कहा, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, लेकिन अगर तुम अपनी पहचान के लिए लड़ाई करना चाहती हो तो मैं तुम्हें रोक नहीं सकता। दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया, ये जानते हुए कि यह उनका अंतिम गले लगना हो सकता है। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, चाहे हम अलग हों या नहीं, राहुल ने कहा। नेहा ने आंसू बहाते हुए कहा, मैं भी तुम्हें हमेशा याद रखूंगी। नेहा और राहुल के ब्रेकअप के बाद दोनों के जीवन में एक नई परिघटना शुरू हुई। अलगाव के बाद नेहा ने अपने भीतर की पहचान को खोजने का निर्णय लिया, जबकि राहुल अपने दर्द और भावनाओं का सामना कर रहा था। इस अध्याय में हम देखेंगे कि नेहा कैसे अपनी पहचान को समझने के लिए संघर्ष करती है और राहुल अपनी भावनाओं को कैसे संभालता है। ब्रेकअप के बाद नेहा ने कॉलेज में अपनी पढ़ाई और करियर पर ध्यान केंद्रित करने का निर्णय लिया। उसने सोचा, अब मैं अपने लिए जीऊंगी, मुझे अपनी पहचान को समझने की आवश्यकता है। उसने विभिन्न गतिविधियों में भाग लेना शुरू किया, कला, संगीत और लेखन। हालांकि नेहा के मन में लगातार एक लड़ाई चल रही थी। जब भी वह अपने अतीत के बारे में सोचती, उसके दिल में राहुल के प्रति प्रेम और दर्द की एक लहर दौड़ जाती। एक दिन उसने एक कविता लिखी, जिसमें उसने अपनी भावनाओं को व्यक्त किया। कितनी बार कहूँ, मैं खुद को नहीं पहचानती, तुम्हारी यादों में खोई, मैं नकारती हूँ खुद को। क्या यह सच में प्यार था या सिर्फ एक भ्रम? हर कदम पर मैं अपनी पहचान की खोज में हूँ। इस बीच राहुल ने भी अपने जीवन को आगे बढ़ाने की कोशिश की। उसने अपने दोस्तों के साथ समय बिताना शुरू किया, लेकिन हर बार जब वह नेहा के बारे में सोचता तो उसे दुख महसूस होता। राहुल ने अपने एक दोस्त समीर से बात की। मुझे उसे भूलने में कठिनाई हो रही है, हर जगह उसकी यादें हैं। समीर ने कहा, तुम्हें खुद को समय देना होगा। पहचान एक यात्रा है और तुम्हें इसे अकेले करना होगा। नेहा ने एक कार्यशाला में भाग लेने का निर्णय लिया, जो आत्म खोज और पहचान पर आधारित थी। वहां उसने कई नई चीजें सीखीं और अन्य लोगों के साथ अपनी भावनाओं को साझा किया। आपकी पहचान केवल आपके रिश्तों से नहीं, बल्कि आपके सपनों और आकांक्षाओं से भी बनती है, कार्यशाला की प्रशिक्षिका ने कहा। यह सुनकर नेहा ने महसूस किया कि उसे अपने अंदर की आवाज़ को सुनना होगा। कार्यशाला के दौरान नेहा ने कुछ नई दोस्ती की, जिसमें टीना भी शामिल थी। उन्होंने एक दूसरे का समर्थन किया और अपनी यात्रा साझा की। एक रात नेहा ने टीना से कहा, मुझे राहुल की बहुत याद आती है, लेकिन मुझे यह भी पता है कि मुझे खुद को खोजना है। टीना ने उसे समझाते हुए कहा, यह स्वाभाविक है, लेकिन याद रखो, तुम अपनी पहचान को खुद से पहले नहीं भूल सकती। जैसे जैसे समय बीतता गया, नेहा को अपनी पहचान के संघर्ष का सामना करना पड़ता रहा। कभी कभी वह खुद को बहुत अकेला महसूस करती। उसे लगा कि समाज की अपेक्षाएं और उसके अपने विचार एक दूसरे के खिलाफ हैं। एक दिन कॉलेज में एक बातचीत के दौरान किसी ने कहा, लड़की हो तो ऐसे नहीं सोच सकती। यह सुनकर नेहा के मन में विचार आया, क्या मैं वास्तव में अपनी पहचान को सही ढंग से जी रही हूँ? राहुल ने भी अपनी पहचान को समझने का प्रयास किया। उसने अपने करियर पर ध्यान केंद्रित किया और एक नई परियोजना पर काम करना शुरू किया। उसने अपने अतीत को भुलाने के लिए कला में रुचि लेना शुरू किया। राहुल ने एक चित्रकला कक्षा में दाखिला लिया और वहां अपने भावनाओं को व्यक्त करने का नया तरीका खोजा। नई शुरुआत है, उसने अपने आप से कहा। एक दिन नेहा ने एक स्थानीय कला प्रदर्शनी में हिस्सा लेने का निर्णय लिया, जहां राहुल भी भाग ले रहा था। दोनों को अपने अपने संघर्षों से जूझते हुए एक दूसरे का सामना करने का अवसर मिला। जब नेहा ने राहुल को देखा तो उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। क्या मैं सच में इसे संभाल पाऊंगी? उसने सोचा। राहुल ने उसे देखा और एक पल के लिए उनके बीच समय थम गया। क्या हम सच में इस मोड़ पर हैं? उसने मन में सोचा। नेहा और राहुल की पहचान के संघर्ष के बीच एक दिन ऐसा आया जब उन्हें फिर से एक दूसरे से मिलने का अवसर मिला। यह मिलन न केवल उनके लिए, बल्कि उनके द्वारा सहन किए गए सभी दर्द और खुशियों का संयोग बन गया। कला प्रदर्शनी का आयोजन कॉलेज में हुआ था और नेहा ने अपनी कलाकृतियां प्रदर्शित करने का निर्णय लिया। यह उसके आत्म खोज अभियान का हिस्सा था। वह चाहती थी कि लोग उसकी कला के माध्यम से उसकी भावनाओं को समझें।
राहुल ने भी अपने चित्रों के साथ भाग लिया। उसे एहसास हुआ कि कला उसके लिए अपने अंदर की भावनाओं को व्यक्त करने का एक सशक्त माध्यम बन गई है। जब नेहा ने प्रदर्शनी में अपने चित्रों को सजाया तो उसे राहुल की उपस्थिति का एहसास हुआ। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। क्या मैं उसे देख पाऊंगी? उसने सोचा। राहुल ने भी नेहा को देखा और दोनों के बीच एक अदृश्य धागा जुड़ गया। उन्होंने एक दूसरे की आंखों में देखा और समय थम सा गया। प्रदर्शनी के दौरान जब नेहा ने अपने चित्रों के बारे में बात की तो वह अपने अनुभवों को साझा करने लगी। यह चित्र मेरे अंदर की जंग का प्रतीक है, उसने कहा। मैंने अपने डर और चिंताओं को कला के माध्यम से व्यक्त किया है। राहुल ने महसूस किया कि नेहा ने कितनी मेहनत की है। उसकी आंखों में एक चमक थी जिसने उसे खींच लिया। उसने भी अपनी कला के बारे में बताया। यह चित्र मेरे अतीत की यादों का एक हिस्सा है। मैं अपनी भावनाओं को एक नए रूप में ढालना चाहता था। जैसे जैसे प्रदर्शनी आगे बढ़ी, दोनों ने एक दूसरे के साथ बातचीत करने का साहस जुटाया। क्या हम थोड़ी देर बाहर चल सकते हैं? राहुल ने पूछा। नेहा ने सहमति में सिर हिलाया। दोनों पार्क में गए, जहां उन्हें अकेले में बात करने का मौका मिला। क्या तुमने अपनी पहचान को समझ लिया? राहुल ने पूछा। नेहा ने गहरी सांस ली। मैं संघर्ष कर रही हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि मैं अपने आप को फिर से खोज रही हूँ, राहुल ने कहा। मैंने भी इसी तरह की यात्रा की है। तुम्हारे बिना मुझे समझ में आया कि प्यार और पहचान के बीच संतुलन बनाना कितना महत्वपूर्ण है। नेहा ने कहा। मैंने महसूस किया कि मुझे खुद को पहचानना है, लेकिन तुम्हारे बिना यह सब करना बहुत मुश्किल था। दोनों ने अपने अतीत के बारे में बातें की, उन खुशियों और दर्द भरे क्षणों को साझा किया जो उन्होंने एक साथ बिताए थे। नेहा ने कहा, मैंने सोचा था कि मैं तुम्हें भूल जाऊंगी, लेकिन यह संभव नहीं था। राहुल ने कहा, हमारा रिश्ता केवल एक प्यार की कहानी नहीं थी, बल्कि एक यात्रा थी जिसमें हमें एक दूसरे की ज़रूरत थी। इस मुलाकात ने दोनों को यह महसूस कराया कि वे एक दूसरे के लिए कितने महत्वपूर्ण हैं। क्या हम एक नए अध्याय की शुरुआत कर सकते हैं? राहुल ने धीरे से पूछा। नेहा ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे लगता है कि हमें फिर से एक दूसरे का साथ देने की कोशिश करनी चाहिए, लेकिन हमें अपनी पहचान का भी ध्यान रखना होगा। उन्होंने एक दूसरे से वादा किया कि वे अपने रिश्ते को फिर से शुरू करने की कोशिश करेंगे, लेकिन अपनी पहचान और आत्मसम्मान को प्राथमिकता देंगे। हम अपने अपने सपनों के लिए लड़ेंगे, नेहा ने कहा, और हम एक दूसरे का समर्थन करेंगे, राहुल ने उत्तर दिया। नेहा और राहुल के पुनर्मिलन के बाद उनके रिश्ते में एक नई ऊर्जा आई। दोनों ने अपने अतीत की कठिनाइयों को पीछे छोड़ते हुए नए सिरे से एक दूसरे को समझने का प्रयास किया। लेकिन इस अध्याय में हम देखेंगे कि कैसे एक नई दोस्ती ने उनके जीवन में एक नया मोड़ लाया। कॉलेज में एक नया छात्र, अजय, आया था। वह एक कुशल चित्रकार था और कला में गहरी रुचि रखता था। उसकी जीवंतता और सकारात्मकता ने सभी को आकर्षित किया। नेहा ने पहली बार उसे कक्षा में देखा और उसकी कला के प्रति जुनून ने उसे प्रेरित किया। अजय ने नेहा की कला की तारीफ की और कहा, तुम्हारे चित्रों में गहराई है। मुझे लगता है कि तुम और भी बड़ी चीज़ें कर सकती हो। यह सुनकर नेहा को बहुत खुशी हुई। नेहा और अजय के बीच दोस्ती तेजी से बढ़ने लगी। वे अक्सर एक दूसरे से कला के बारे में चर्चा करते, विचारों का आदान प्रदान करते और एक दूसरे को प्रेरित करते। एक दिन अजय ने नेहा से कहा, तुम्हें अपनी कला में और प्रयोग करना चाहिए। मैं तुम्हारे साथ एक परियोजना पर काम करना चाहता हूँ। नेहा ने खुशी खुशी सहमति दी। यह बहुत अच्छा होगा। हम मिलकर कुछ नया कर सकते हैं। जब राहुल ने देखा कि नेहा और अजय के बीच इतनी घनिष्ठता बढ़ रही है, तो उसे चिंता होने लगी। वह अपने मन में यह सोचने लगा कि क्या नेहा उसकी तुलना में अजय को ज़्यादा पसंद करने लगी है। राहुल ने नेहा से एक दिन कहा, क्या तुम अजय के साथ ज़्यादा समय बिताने की योजना बना रही हो? नेहा ने कहा, नहीं, ये बस दोस्ती है। वह एक अच्छा इंसान है और हम कला के बारे में बात कर रहे हैं। हालांकि राहुल की अंदरूनी चिंता बढ़ती जा रही थी। वह नेहा से खुलकर अपनी भावनाएं व्यक्त नहीं कर पा रहा था और यह उसके और नेहा के बीच दूरियों का कारण बन रहा था। नेहा ने महसूस किया कि राहुल की आंखों में चिंताओं की छाया थी। क्या कुछ गलत है? उसने पूछा। राहुल ने झिझकते हुए कहा, नहीं, मैं ठीक हूँ। बस कभी कभी मैं सोचता हूँ कि तुम और अजय बहुत करीब हो रहे हो।
इस बीच नेहा ने अपनी दोस्ती को और गहराई में जाने दिया। अजय ने उसे कई नई तकनीकें सिखाईं, जिससे उसकी कला में एक नया आयाम आया। एक दिन अजय ने नेहा को कहा, तुम्हें अपनी पहचान को खोजने की ज़रूरत है। तुम्हारी कला तुम्हारा सच्चा परिचय है। नेहा ने यह सुनकर महसूस किया कि उसे अपने अंदर की शक्ति को पहचानना चाहिए। वह जानती थी कि राहुल के साथ उसका रिश्ता महत्वपूर्ण है, लेकिन उसने अपनी कला और पहचान पर भी ध्यान देने का निर्णय लिया। राहुल ने अपने मन की लड़ाई को समझने का प्रयास किया। उसने महसूस किया कि उसे नेहा के साथ अपनी भावनाओं को साझा करने की आवश्यकता है। एक दिन उसने नेहा से कहा, मुझे लगता है कि मैं तुम्हारी खुशियों का समर्थन करना चाहता हूँ, लेकिन कभी कभी मुझे डर लगता है कि मैं तुम्हारे लिए पर्याप्त नहीं हूँ। नेहा ने उसे समझाया, यह सब सिर्फ दोस्ती है। हमें एक दूसरे का समर्थन करना चाहिए, चाहे वह किसी भी दिशा में हो। नेहा और अजय की दोस्ती ने उसे एक नई दिशा दी, लेकिन उसका दिल अब भी राहुल के लिए धड़कता था। उसने सोचा कि क्या वह अपने रिश्ते को इस नए दृष्टिकोण से आगे बढ़ा सकती है। एक दिन अजय ने नेहा से कहा, तुम्हें राहुल से अपनी भावनाओं के बारे में खुलकर बात करनी चाहिए। यह तुम्हारे लिए सही होगा। नेहा ने अजय की सलाह मानते हुए राहुल से मिलने का निर्णय लिया। पार्क में, जहां उन्होंने अपनी पहली मुलाकात की थी, नेहा ने कहा, राहुल, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। राहुल ने गंभीरता से कहा, हाँ बताओ। नेहा ने कहा, मेरी दोस्ती अजय के साथ है, लेकिन मेरा दिल हमेशा तुम्हारे पास रहेगा। मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी भावनाओं को समझो। राहुल ने गहरी सांस ली। मैं समझता हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम खुश रहो। तुम्हारी खुशियों का समर्थन करना मेरा लक्ष्य है। इस बातचीत ने उनके रिश्ते में एक नई उम्मीद की किरण जगाई। वे समझ गए कि एक दूसरे के लिए अपने प्यार को पाना और अपनी पहचान की यात्रा को समानांतर चलाना संभव है। नेहा और राहुल की कहानी में यह अध्याय एक महत्वपूर्ण मोड़ लाता है, जहां उनकी पहचान, प्यार और दोस्ती की यात्रा एक साथ मिलती है। इस अध्याय में दोनों अपने अनुभवों के आधार पर एक नई दिशा में बढ़ते हैं और अपनी जिंदगी के नए अध्याय की शुरुआत करते हैं। नेहा ने अपनी कला के माध्यम से न केवल अपनी पहचान को खोजा, बल्कि उसने अपने भीतर की ताकत को भी पहचाना। अजय की दोस्ती ने उसे प्रेरित किया, लेकिन राहुल के साथ उसके रिश्ते ने उसे यह सिखाया कि प्यार में विश्वास और समर्थन कितना महत्वपूर्ण होता है। एक दिन नेहा ने एक नई प्रदर्शनी का आयोजन करने का निर्णय लिया। उसने अपने सभी चित्रों को एक विषय के तहत प्रस्तुत किया जो उसकी यात्रा को दर्शाता था। ये प्रदर्शनी मेरी आत्म खोज की यात्रा है, उसने कहा। राहुल ने नेहा के लिए प्रदर्शनी में हर संभव सहायता की। उसने अपनी कला और पहचान के प्रति नेहा की प्रतिबद्धता की सराहना की। तुम्हारी मेहनत ने मुझे यह समझाया कि हमें अपने सपनों का पीछा करना चाहिए, उसने कहा। प्रदर्शनी के दिन राहुल ने सभी दोस्तों और परिवार वालों को आमंत्रित किया। जब लोग नेहा की कला को देख रहे थे, तो राहुल ने उसके पीछे खड़े होकर कहा, यह सब तुम्हारी मेहनत का फल है, तुमने इसे हासिल किया है। प्रदर्शनी में बड़ी संख्या में लोग आए। नेहा ने अपने चित्रों के बारे में चर्चा की और अपनी यात्रा साझा की। हर एक चित्र में मेरी कहानी छिपी है, उसने कहा। मैंने प्यार, दर्द और पहचान के संघर्ष को व्यक्त किया है। राहुल ने देखा कि नेहा की कला लोगों को छू रही है। वह गर्व महसूस कर रहा था और उसके मन में यह विचार आया कि नेहा ने अपने आप को पूरी तरह से खोज लिया है। प्रदर्शनी के बाद नेहा और राहुल ने एक दूसरे से कहा, अब हमें अपनी जिंदगी में एक नई शुरुआत करनी होगी। उन्होंने अपने रिश्ते को एक नया दृष्टिकोण देने का निर्णय लिया। हमें एक दूसरे का समर्थन करना चाहिए, चाहे हम अपनी पहचान की यात्रा पर अकेले ही क्यों न हों, राहुल ने कहा। नेहा ने सहमति में सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, हम एक दूसरे के साथ रहेंगे, लेकिन हमें अपने सपनों का भी पीछा करना है। अजय ने भी उनकी यात्रा में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उसने उन्हें यह समझाया कि दोस्ती केवल साथ रहना नहीं है, बल्कि एक दूसरे को प्रेरित करना और समर्थन देना है। तुम दोनों ने एक दूसरे के लिए जो किया है वह अनमोल है, इसे संभालना महत्वपूर्ण है, उसने कहा। समय बीतने के साथ नेहा और राहुल ने अपने सपनों को साकार करने की दिशा में कदम बढ़ाया। नेहा ने अपने चित्रों को एक प्रदर्शनी के माध्यम से साझा करना जारी रखा, जबकि राहुल ने अपनी कला के प्रति अपनी पहचान को और विकसित किया। उनकी दोस्ती और प्यार ने उन्हें नई ऊर्जा दी। उन्होंने समझा
कि एक दूसरे के लिए उनका प्यार और समर्थन ही उनके लिए सबसे बड़ा धन है। इस अध्याय के अंत में नेहा ने एक नई कविता लिखी जो उसकी यात्रा को दर्शाती थी। हर रंग में छिपा है मेरा सच्चा रूप, हर ख्वाब में है मेरी पहचान का सूत्र। प्यार की राह पर चलना सिखाया, मैंने खुद को ढूंढा, अब नहीं है कोई भूला।